जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान CET यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ग्रेजुएट लेवल ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। इस वीडियो के अंदर आपको यहां पर पूरा प्रोसेस बताया जाएगा जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। गाइज, अगर आपको अभी तक ये नहीं पता कि CET है क्या, तो मैं आपको बता दूं कि CET 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जहां पर ये होता है कि ग्रेजुएट लेवल के कैंडिडेट इसमें अप्लाई करते हैं और फिर जो उसके बाद में ग्रेजुएट लेवल पर वैकेंसी निकलेगी RSM SSB के अंदर, वो वही भर पाएंगे जो कि यहाँ पर CET ये जो अभी आपका निकला है इसको क्वालिफाई कर लेंगे। तो आई होप ये चीज़ आपको पता चल गई होगी। अभी यहाँ पर बात करते कि कैसे आपको अप्लाई करना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पर आपको CET के बारे में और भी अच्छे से जानकारी जानने को मिलेगी, जैसे कि आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स इसमें 9 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर 2024 रहेगी। किस डिपार्टमेंट के अंदर कौन सी पोस्ट आएगी ये क्वालिफाई करने के बाद में वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एप्लीकेशन फीस चेक कर सकते हैं और यहाँ पर OTR के बारे में मैंने बहुत ही अच्छे से हिंदी के अंदर भी जानकारी दी है। एंड एग्जाम डेट भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपने जो आपकी SSO की वेबसाइट है उसके ऊपर वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि OTR नहीं करके रखा है तो आप इस वीडियो को वॉच करके कर सकते हैं। एंड उसके बाद में आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और आप यहाँ पर CET अप्लाई ऑनलाइन इस लिंक को ओपन करेंगे। देन आपके सामने यहाँ पर SSO का इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पिछले 4-5 साल के अंदर कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा। आपको यहाँ पर दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप उसी डिटेल से लॉगिन करेंगे जिसमें कि आपको आपकी SSO ID या फिर यूजर नेम यहाँ पर एंटर करना है एंड जो आपने पासवर्ड बनाया था वो डालना है। बट गाइस, अगर आप आपका पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप यहाँ पर आई फॉरगॉट माई पासवर्ड क्लिक हियर, इसके सामने क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे एंड देन जो आपकी SSO ID है वो यहाँ पर डालेंगे। जो मोबाइल नंबर या फिर ईमेल ID आपने रजिस्टर की थी वो डालेंगे। ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन सबमिट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको मैसेज के माध्यम से आपका जो पासवर्ड है वो सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप आपकी SSO ID भूले हैं तो आपको यहाँ पर उसको भी रिसेट करने का ऑप्शन दिया है। पर गाइज, अगर आप यहाँ पर पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आप इनमें से किस माध्यम से लॉगिन होना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको जन आधार का भी ऑप्शन दिया है और गूगल का भी ऑप्शन है। तो आप यहाँ पर गूगल सेलेक्ट कर लीजिएगा। गूगल सेलेक्ट करने के बाद में आपको आपकी ईमेल ID का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। कोई भी ईमेल ID आप यहाँ पर डालिए एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज, यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। जैसे ही आप अपनी ईमेल ID एंड उसका पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेंगे, अब आपको यहाँ पर आपकी SSO ID बना लेनी है। आप अपनी ईमेल ID के अकॉर्डिंग जो SSO ID फैच की गई है अगर यही रखना चाहते तो ये भी रख सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई बदलाव करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर आपको एक पासवर्ड बनाना है नया और आपका एक पासवर्ड कैसा होगा वो आप देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट का आपको इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड बनाने के बाद में उसको दोबारा डालेंगे, वेरीफाई कर देंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं और यहाँ पर ईमेल आपकी ऑलरेडी दी गई है। इसके बाद में आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज, आपके सामने लॉगिन का पेज आएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर वो आपकी SSO ID डालनी है जो कि अभी आपने बनाई है या फिर आपका यूजर नेम डालना है, आपका पासवर्ड डालना है जो कि अभी आपने बनाया, ये कैप्चा कोड डालेंगे एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज, आपके सामने यहाँ पर ये अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा। तो आपको सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर आपको आपका लास्ट नेम एंटर करना है। इसके बाद डिस्प्ले नेम अगर आप अपना चेंज करना चाहते हैं तो ये भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर इस तरह से कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है। पहले ईयर, फिर मंथ और उसके बाद में डे। देन गाइज, यहाँ पर जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पर नंबर ऐड करना चाहते हैं, आपने नहीं किया तो आप यहाँ पर इसके सेक्शन के ऊपर क्लिक करके अपना नंबर डालेंगे। सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करना है। ईमेल ID भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर पोस्टल एड्रेस में जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल करना है और फिर जो आपका पोस्टल कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। पोस्टल कोड यानी कि जो आपका पिन कोड लगता है वो पिन कोड आप यहाँ पर लिखेंगे। सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो भी आपको यहाँ पर अपनी एंटर कर देनी है एंड इसके बाद में गाइस आपकी जो स्टेट है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर अगर आपकी बहामासा ID है तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। जन आधार ID है तो वो यहाँ पर डाल देंगे एडिट के ऊपर क्लिक करके, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। एंड उसके बाद में अगर आपका आधार ID है तो आप यहाँ पर डालेंगे। कोई ओल्ड SSO ID है तो आप यहाँ पर दे देंगे एंड उसके बाद में इन सभी जानकारी को चेक करते हुए आप अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोफाइल की जानकारी अपडेट करने के बाद में गाइज आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में सिटीजन एप्स G2
उसी इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये सभी ऐप्स आ जाएंगे। आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल सर्च करना है, तो आप यहाँ पर REC लिख दीजिए और जो रिक्रूटमेंट पोर्टल का ऑप्शन है ये आपको टिक करना है। नाउ गाइस यहाँ पर आपको ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ग्रेजुएट लेवल देखने को मिलेगा। आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखेंगे प्लीज डू OTR eKYC फर्स्ट ऑन अपडेट प्रोफाइल सेक्शन, यानी कि अगर आपकी OTR eKYC नहीं है तो आपको उसको करनी होगी। अगर आपका पहले से इस पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो आप यहाँ से ओके कीजिए। ओके करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। एक है लाइव फोटो और दूसरा है हैंड रिटर्न स्पाइसमैन, जहाँ पर आपको सैंपल फाइल डाउनलोड कर लेनी है और इसको डाउनलोड करने के बाद में आपको देखने को मिल जाएगा कि बेसिकली आपको इसमें करना क्या है। तो यहाँ पर जो लाइन आपको दी गई है ये लाइन अभ्यर्थी यहाँ से हिंदी में लिखे, आपको यहाँ पर हिंदी में लिखना है, अपने हैंड से रिटर्न करना है और जो हिंदी प्रारूप है उसमें यहाँ पर आपको आपका नाम, पिता का नाम और दिनांक यहाँ पर आपको ऐड कर देनी है और फिर आपको सेम इंग्लिश के अंदर लिखना है और साथ ही साथ सिग्नेचर करने हैं, SSO ID देनी है, OTR नंबर जो आपको मिला है वो यहाँ पर लिखना है और आपका परमानेंट एड्रेस भी आपको डाल देना है। तो चलिए पहले यहाँ पर जो लाइव फोटो है वो अपलोड करते, तो टेक फोटो के ऊपर क्लिक कीजिए, आपका कैमरा अलाउ कीजिए और उसके बाद यहाँ पर आपका लाइव फोटो ले लीजिए। तो गाइज यहाँ पर हमारा ऑटोमेटिकली लाइव फोटो ले लिया है। अगर आपको सही नहीं दिखाई दे रहा है तो आप रीटेक फोटो के ऊपर क्लिक करके दोबारा भी ले सकते हैं। फिर आप यहाँ पर जो अभी आपने फाइल डाउनलोड की जो कि मैंने आपको बताई ये अपलोड करनी है, इसका फॉर्मेट PDF का रखा है और साइज 100 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। तो जहाँ पर भी आपकी फाइल है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है और फिर यहाँ पर आपको इसको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपकी फाइल आएगी और आप इसको व्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके व्यू भी कर सकते हैं। उसके बाद गाइज आप यहाँ पर सबमिट eKYC इसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको आई कन्फर्म इसके ऊपर टिक करना है दोनों के ऊपर और फिर सेंड OTP के ऊपर टिक करना है। देन आपको यहाँ पर एक OTP सेंड किया है, वो OTP आप डालिए और फाइनल सबमिट कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं OTR eKYC डन सक्सेसफुली, यहाँ से ओके कर दीजिए और ओके करने के बाद में अब आपको यहाँ पर आपकी यूजर प्रोफाइल देखने को मिल रही है। तो अगर आपने अभी तक ये OTR करके नहीं रखा तो यहाँ से कर लीजिएगा। बाकी जानकारी एक बार फिर से सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने CET OTR कैसे होता है वो नहीं जाना तो ये वीडियो को वॉच करके इसमें अच्छे से जान सकते हैं। तो अभी चलिए हम यहाँ पर अप्लाई की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पर होम पर आता हूँ और होम पर आने के बाद में अगेन अप्लाई नाउ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आ चुका है क्योंकि हमारी eKYC हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपकी जो OTR की इन्फॉर्मेशन है वो दी गई है, आपको वेरीफाई करनी है और फिर अगर आपको अपडेट करना है तो कर लीजिए अपडेट के ऊपर क्लिक करके, नहीं तो आप यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ यहाँ पर आपकी जो OTR के अंदर आपने जानकारी भरी थी वो दी गई है। आपको यहाँ पर जो बिल्कुल वाइट देखने को मिल रहा है ये जानकारी आप एडिट भी कर सकते हो और नए सिरे से भर भी सकते हैं। तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। अगर कोई स्पेशल कैटेगरी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में आपका रिलीजन आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपका मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगर आप मैरिड है तो आपको बताना होगा कि 1/6/2002 से पहले जीवित बच्चों की संख्या क्या है और उसके बाद की क्या है। अगर अनमैरिड है तो तीनों में 00 लिख दीजिएगा। फिर व्हाट्सअप मोबाइल नंबर, आपका ईमेल ID, आधार ID आप यहाँ पर डाल करके वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। भामाशाह ID अगर आपके पास है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर आता है अप्लाइंग फॉर, तो क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आपको आपका प्रेजेंट एड्रेस भरना है, तो लाइन फर्स्ट 2 के अंदर जो भी आपका एड्रेस है थोड़ा थोड़ा पार्ट आप तीनों लाइन के अंदर डाल दीजिएगा। स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपकी डिस्ट्रिक्ट और फिर आपके सिटी विलेज का नाम, उसके बाद में पिन कोड और फिर सभी जानकारी चेक करते हुए नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करिएगा। अब गाइज यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन देखने को मिलेगा, आप इसको पढ़ लीजिए और फिर यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में यहाँ पर 3 ऑप्शन आपके सामने हैं। मैं 10वीं की मार्कशीट के साथ अपने प्रोफाइल विवरण को सत्यापित करना चाहता हूँ, या फिर मैं राजस्थान का निवासी हूँ और बोनाफाइड प्रमाण पत्र के साथ प्रोफाइल विवरण को सत्यापित करना चाहता हूँ, या फिर तीसरा मैं अपनी प्रोफाइल विवरण सत्यापित करने में असमर्थ हूँ इसलिए मैं निर्धारित समय से 1.5 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होऊंगा। तो 3 ऑप्शन है आपके माध्यम से जिस भी माध्यम से आपको इसको वेरीफाई कराना है वही आप टिक कर दीजिए और फिर ओके के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने पर्सनल डिटेल आएगी जहां पर आप आपकी नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे, आपकी होम स्टेट, आपकी होम डिस्ट्रिक्ट जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आप इंडिया के अंदर अन्य कंट्री से सेटल हुए हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर यहाँ पर कुछ सवालों के आंसर करने जैसे कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, अगर है तो यस, नहीं तो नो ही रहने देना है। अगर आप एक उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो आप इस ऑप्शन में यस कर देंगे। इसी प्रकार से क्या आप मौजूदा राज्य सरकार के कर्मचारी है परमानेंट, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर कोई एडिशनल आपकी कैटेगरी है इनमें से जो यहाँ पर दी गई तो आप सिलेक्ट कर लें, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करके यहाँ से नेक्स्ट कर दे। अब आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी देखने को मिलेगी क्योंकि गाइज जैसे कि मैंने कहा कि मेरा OTR
होकर के रखा है, तो यहाँ पर जानकारी मैंने पहले से भर रखी है। तो पहले आप यहाँ पर सेकेंडरी यानी कि 10वीं की इन्फॉर्मेशन देंगे। सब्जेक्ट ग्रुप में आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल या फिर ऑल जनरल सब्जेक्ट कुछ भी लिख सकते हैं। फिर आपको आपका बोर्ड का नाम देना है। उसके बाद में 10वीं का रोल नंबर आपके किसके अंदर है वो सिलेक्ट कर लेना है, पासिंग ईयर और फिर यहाँ पर परसेंटेज आपको डाल देनी है। फिर सेम वे में आपको 12वीं की इन्फॉर्मेशन देनी है, आपका सब्जेक्ट ग्रुप, बोर्ड नेम, 12वीं का रोल नंबर, रिजल्ट का टाइप क्या था और पासिंग ईयर। उसके बाद ग्रेजुएशन की जानकारी आपको सेम वे में भर देनी है और जो आप रोल नंबर भरेंगे वो आपको फाइनल ईयर का भरना है, फिर ईयर ऑफ पासिंग और आपकी परसेंटेज। और अगर आपके पास पीजी डिग्री, डिप्लोमा है, कोई अन्य क्वालिफिकेशन है, उसकी जानकारी भी आप सेम तरीके से भर सकते हैं। एंड देन आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो जो 1 महीने से पुरानी न हो तो वो अपलोड करनी है। तो इस तरफ है मिनिमम साइज 50 KB और 100 KB, यानी कि साइज फोटो का 50 से 100 KB के बीच में रहना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है और ओपन कर लेना है। तो इस तरह से फोटो आ जाएगा। फिर आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर का साइज 20 से 50 KB के बीच में रखा है, तो जहां पर भी है फाइल वो आप सिलेक्ट कर लीजिए और फिर ओपन कर दीजिए। अब इसके बाद गाइज यहाँ पर विजिबल बॉडी मार्क यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, तो आपको यहाँ पर जहां पर भी आपकी बॉडी पर निशान है उस निशान के बारे में लिखना है, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने है, आपको अच्छे से चेक कर लेनी है, यहाँ पर टिक करना है और जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तब जाकर के आप फाइनल सबमिट कर दीजिए। और अब आप देखेंगे कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, क्योंकि गाइज मैंने यहाँ पर इसमें पहले से ही फीस को जमा करके रखी है। जब आप OTR करते हैं तो उस वक्त आपसे फीस ली जाती है। अगर आपने तभी फीस जमा कर दी थी तो अब आपको ये जो फीस है वो पे करने की आवश्यकता नहीं है, आपने बस 1 टाइम ही फीस देनी होती है। और फ्यूचर में भी जो आप इस पोर्टल के माध्यम से फॉर्म को भरेंगे, चाहे जितने भी फॉर्म निकलते हैं उनमें भी आपको कोई फीस पे नहीं करनी है। अगर एक बार आपने फीस जमा कर दी तो फ्यूचर वाले सभी फॉर्म आप फ्री में भर पाएंगे। अब आप सिंपली प्रिंट के आइकन के ऊपर क्लिक करके इसको PDF के रूप में सेव कर ले और बाद में आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा। सो इस तरह से गाइज आप लोग ये फॉर्म भरेंगे। आई होप आपको प्रोसेस पसंद आया होगा। और गाइज मैंने रात में ही आपके लिए वीडियो बनाई है, तो मैं आपको टाइम भी दिखा देता हूं। अगर आपको लगता है कि कोई मैंने स्पेशल एफर्ट किया है आपके लिए, तो यार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।